हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग कर रहे थे पार्ट 10 कश्मीर का लोक नाटक बाण पाथर। इसमें हम लोगों ने यहाँ तक सेकंड पैराग्राफ में हमने यहाँ तक ख़त्म कर दिया था कि शहनाई के साथ इस नाटक की शुरुआत होती है, जिसके बाद मागुन प्रवेश करता है स्टेज पर और उसके बाद बाकी कैरेक्टर धीरे धीरे आकर अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और जो पात्र होते हैं उनके कपड़ों को देख के ही, वेशभूषा को देख के ही पता चल जाता है कि कौन सा नाटक खेला जा रहा है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे देखेंगे, तीसरा भाग आज हम पढ़ रहे हैं। बात बात में नाटक शुरू हो जाता है। इसमें इतने में हंसी मजाक करते हुए या करतब दिखाते हुए मस्करे आ जाते हैं। ढोल की थाप पर और सुरने की ताल पर गीत गाते गाते नाचने लगते हैं। इस नृत्य में अन्य चरित्र भी शामिल हो जाते हैं। बाण पाथर में प्रायः पुरुष ही स्त्री की भूमिका निभाते हैं। देखिए, बातों बातों में ही नाटक शुरू हो जाता है और इतने में धीरे धीरे करके मस्करे मस्करे मतलब हंसाने वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो इस नाटक के अंदर प्रस्तुत हो जाते हैं। और जिस तरीके से वो लोगों को ढोल की थाप पर हंसाते हैं, उसी तरीके से बाकी जो और लोग साइड में खड़े हुए होते हैं वो भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं नाचने गाने में। सब लोग मिल जाते हैं। बाण पात्रों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्त्री की भूमिका मर्द ही निभाते हैं, मतलब पुरुष ही स्त्री के किरदार को पूरा करते हैं। इसमें स्त्रियां नहीं आती। बाण पात्रों के नाम उनकी विषय वस्तु पर रखे गए हैं। बाण पात्रों के नाम, नाटकों के नाम उनकी विषय वस्तु, उनके कपड़ों पे और उनके साज सज्जा पे रखे गए हैं। आज तक 8 पाथरों की परंपरा जीवित है। आज तक 8 बाण पाथर हैं जिनको खेला जाता है। पहला है वातल्य, मेतर का पाथर। दूसरा है बहुर्य, पारसी के पाथर। तीसरा है राजू, राजा का पाथर। और चौथा है दर्जू, दर्जी जाति की स्त्री, दर्द जाति की स्त्री का पाथर। पांचवा है गोसाई, गोसाई साधु का पाथर। छठा है बकरवाल, बकरवाल का पाथर। सातवां है अंग्रेज पाथर, मतलब अंग्रेज किरदार का पाथर। आठवां है शिकारगा, शिकारी तथा वन्य वस्तुओं का पाथर। ये 8 तरीके के पाथर जो हैं वो आज तक जीवित है। इनकी परंपरा आज तक चल रही है। इन पाथरों की निश्चित कथाएं हैं। जो ये नाटक हैं इनकी एक फिक्स स्टोरी है, एक कहानी है। निश्चित ढंग से वार्तालाप है। वेशभूषा तथा साग सज्जा भी निश्चित है। ये जो नाटक हैं इनकी कहानी तैयार है। इनके कपड़े किस तरीके से पहना जाएंगे, वेशभूषा किस तरीके कपड़े कौन से नाटक को पहनने के लिए पहने जाएंगे वो, और बात करने का तरीका, और स्टेज की साज सज्जा किस तरीके से की जाएगी, मतलब स्टेज को डेकोरेट किस तरीके से किया जाएगा, ये सब चीज़ें इनकी पहले से फिक्स हैं। बाण पाथरों में वातल्य पाथर सबसे पुराना है। इन पाथरों में जो वातल पाथर है वो सबसे पुराना है। इसमें एक गरीब मेतर मतलब मोची जो जूते बनाता है, के घर की समस्याओं को उजागर किया गया है। एक मोची के घर में क्या क्या परेशानी होती है उन सबको बताया गया है। अनमेल विवाह से पैदा होने वाली विषमताओं का हास्यपूर्ण चित्रण किया गया है। अनमेल विवाह मतलब जो शादी का मेल ना हो, ऐसी शादी का हंसी मजाक के रूप में उसको दिखाया गया है। इस वर्ग से सीमित साधनों और असीम आकांक्षाओं पर व्यंग किया गया है। ये जो वर्ग है, मोची वर्ग जो है, इसकी सीमित संसाधन मतलब हर चीज़ लिमिटेड होना, हर संसाधन मतलब खाना पीना हो या फिर रहन सहन हो, हर चीज़ एक लिमिट के अंदर होना और उम्मीदें ज़्यादा करना, इन सब चीज़ों पर व्यंग किया गया है, एक ताना दिया गया है। मेतर को ऊंचे वर्ग की नफरत तथा मार दुत्कार सहनी पड़ती थी। जो मेतर था, मोची था, उसको ऊंचे वर्ग के बड़े कुल के लोगों की नफरत सहनी पड़ती थी और मार दुत्कार सहनी पड़ती थी। जालिम लोग उसकी झोपड़ी तक जला डालते।
पर वे उफ भी नहीं करता था। जालिम लोग जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे उसके दुनिया भर का परेशान करते थे, यहाँ तक कि उसकी झोपड़ी भी जला देते थे, लेकिन वो उफ तक भी नहीं कर पाता था। सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे अत्याचार की एक कथा पेश की जाती है वात्सल्य पाथर में। कई सालों से जो परंपरा चली आ रही है छोटे वर्ग के लोगों को परेशान करने की, उनके ऊपर अत्याचार करने की, ये सब दिखाया जाता है वात्सल्य पाथर में। राजू पाथर हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यहाँ तक है आप लोगों का, और आप लोग इसको साथ साथ पे रीडिंग करते रहेंगे और घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्लास 10th वालों में से सिर्फ 1 या 2 बच्चों ने कॉपी भेजी है, बाकी ने नहीं भेजी है। तो प्लीज़ क्लास 10th अपनी कॉपी को कंप्लीट करके आप लोग भेजिए। ओके, थैंक यू क्लास।